अच्छे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें ये बुरे लोग भी कर लेते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 24 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 24 मई 2026 और दिन रविवार का। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि धन और वैभव में क्या फर्क है, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2083 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज नवमी तिथि रहेगी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 8:51 से 11:51 तक और वापस से दोपहर में 1:21 से 2:51 तक। यात्राओं की बात करें तो पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा करना आज के दिन शुभ साबित होगा, पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो या ईशान दिशा, यहां पर यात्रा करने से परहेज कीजिएगा क्योंकि दिशाशूल दोष लग रहा है। पर अगर यात्रा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो तो उसमें आप दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए घी खाकर या सूंघ कर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, वसुमती योग, पर्वत योग, जड़ योग, दत्तक पुत्र योग, महापरिवर्तन योग और धन योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, आपके जीवन में गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, आप जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम आपको कब प्राप्त होगा, बच्चों के विवाह से संबंधित चिंतित हैं कि विवाह कब होगा और विवाह के उपरांत संतान की प्राप्ति कब होगी, तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल सकता है कुंडली विश्लेषण के माध्यम से। करना क्या है, साइड में दिए गए नंबर्स पर आपको संपर्क करना है और साथ ही साथ ये बताना होगा कि आप बात मुझसे करना चाहते हैं या मेरे पिताजी से। कुंडली विश्लेषण जिनसे आप करवाना चाहते हैं उनके लिए अलग अलग टाइम स्लॉट्स होते हैं, अलग अलग वेटिंग पीरियड होता है, तो उस वेटिंग पीरियड के लिए आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना पड़ता है। अब हम बिना देरी के बात करते हैं विशेष उपाय की। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं धन और वैभव में अंतर क्या है, फर्क क्या है। तो जीवन जीने के लिए पैसा जो है ये बहुत जरूरी है, पर मनुष्य की 3 ही प्राथमिकता है जो आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों ही आवश्यकताएं जो है इनकी पूर्ति होने के बाद में पैसे की जरूरत शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए होती है। और 5 प्राथमिक आवश्यकताओं के पूरे होने पर अब बचा हुआ पैसा जो है इसको आप लग्जरी कहते हैं, विलासिता कहते हैं, ये काम में आएगा। और संचय के लिए यदि कुछ पैसा इकट्ठा किया जा रहा है तो वो भविष्य में आने वाली आकस्मिक संकट में काम आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करना ये लालसा है, अगली पीढ़ी के लिए हो सकती है। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि औलाद अच्छी हुई तो वो अपने प्रयास से अपने लिए जरूरी पैसा कमा लेगी, और यदि संतान कपूत निकले तो हमारे द्वारा सही या गलत तरीके से कमाए हुआ धन जो है, संपत्ति जो है, इसको भी बर्बाद कर देगी। तो धन संपत्ति इकट्ठा करने से वैभव की प्राप्ति नहीं होती, धन को गरीबों में, जरूरतमंद लोगों में खर्च करने से, सही तरीके से अपनाकर पैसा कमाने से वैभव की प्राप्ति होती है। दूसरों के काम आना, दूसरों का सहयोग करना, परहित करना, सभी का विकास करने में मदद करना, दूसरों की राह दिखाना और दूसरों को सम्मान देना, अहम या गुरूर से दूर रहना, हम की भावना से काम करना, ये आपको वैभव की प्राप्ति करवाता है। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए लगभग कहा जाएगा 70-73% तक सपोर्ट की है। अब इस समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, इमोशनल अत्याचार जिसे हम कहते हैं उसका सामना करना पड़ेगा। वो चाहे संतान के माध्यम से हो, गृहिणी के माध्यम से हो या माता पिता हो, वो इस समय में अपनी जिद को पूरा करवाने के लिए आप पर पूरी तरीके से प्रयास करने वाले हैं।
यहां पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, खर्च करना चाहिए पर फिजूल में खर्च करने से परहेज कीजिएगा। जो जरूरत का सामान है उसको अवश्य खर्चिएगा। अब ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर फायदा उठाने वाले लोग अनेक रहेंगे। अपना मंतव्य पूरा करवाना चाहते हैं, आपसे अच्छा खासा डिस्काउंट चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, पर अल्टीमेटली सब खोखला निकले। तो ऐसी स्थिति ऐसे ही सामने में आ सकती है। यहां पर बहुत सोच समझ करके डीलिंग कीजिएगा। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म गेन्स को खोना नहीं है। ऐसे समय में अगर आप वायदा बाजार में, सट्टा बाजार में पैसा लगाते हैं, ये कहा जाए फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित अगर आप इस समय में काम करते हैं या इंटरनेशनल मार्केट्स में इस समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, तो इन दिशाओं के लिए थोड़ा सा आपको संभल करके इस समय में रहना चाहिए है। कम से कम एक दिन का इस समय में डीले कर देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 24% सपोर्ट की है और बहुत बहुत सावधानी आपको बरतनी है। कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, वही स्थिति है। पिछले 2 दिनों से लगातार आपने जो स्थिति देखी है अपने साथ में, चाहे वो माता जी की सेहत को लेकर के हो, उनके साथ में विरोध को लेकर के, उनके साथ में बहस को लेकर के हो, ये आज के दिन चरम पर रहने वाली है। बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा और ऐसी कोई भी टिप्पणी मत दीजिए जिससे सामने वाले के दिल को आहत पहुंचे। प्लानिंग बहुत अच्छी करते हो पर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में परेशानी है, तो इसके लिए बस एक ही बात का ध्यान दीजिएगा कि 25 तारीख को सुबह 9:08 पर कन्या राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और तुला राशि में 27 तारीख की शाम को 7 बजे। तो 27 तारीख तक के लिए शांति बनाए रख करके अपने काम को यहां पे अच्छे से प्लान करना, सही सोर्सेस का उपयोग करना, यह बहुत फायदेमंद रहेगा। वहीं आप रिटेल मार्केट में काम करते हैं, होलसेल मार्केट में काम करते हैं, जॉब करते हैं किसी बड़े मॉल में, तो यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि टेढ़े लोगों से इस समय में सामना ज्यादा होने वाला है। ईगो की यहां पे मार जो है वो सहनी पड़ सकती है। यहीं पारिवारिक मोर्चे पर भी छोटी छोटी बातों पे विवाद जो है उसको इस समय में एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे तो बेहतर रहेगा। मन में घर कर गई बात तो बहुत बड़ी परेशानी है। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ में गलतफहमी उत्पन्न होने से परेशानियां आपके लिए बढ़ सकती हैं। सामने वाला आप पर इल्जाम लगाने की दिशा में बढ़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी है। इमोशनल भी करेगा तो वहीं अचीवमेंट भी देगा। परिवार के साथ में समय बिताने का मौका है, संडे को फंडे बनाने का मौका है। और ऐसे समय में अगर परिवार के साथ में एकजुट होकर के कोई डिसीजन लेते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, शॉपिंग से संबंधित हो सकता है या घर में आए किसी मांगलिक कार्य से संबंधित हो सकता है, तो उसकी रूपरेखा निर्धारित करने का आज का दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। ऐसे समय में अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होना, अच्छा सोशल सर्कल डेवलप होना, यह भी देखने को मिलेगा और शत्रुओं पर विजय तौर पे आपको विजय प्राप्त होगी। ऐसे समय में कॉन्फिडेंस आपके साथ है, भाग्य का साथ आपके पास है और मेहनत आप पूरी करते हैं तो यह आपको सफलता अवश्य प्रदान करेगा। आप जो सोचते हैं उससे बेहतर परिणाम की प्राप्ति यहां होगी। और वहीं यंगस्टर्स हैं, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती अवश्य करते हैं, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये दोस्ती जो है ये सीजनल है, मौसमी दोस्ती है, समय के साथ में ढल जाएगी और इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की गलती मत कीजिएगा। विशेष तौर पे दोस्तों को उधार देने की गलती इस समय में मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है। विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए आपके लिए 24% सपोर्ट की है। थकान, कमजोरी या कहा जाए मौसमी बीमारी, इसकी चपेट में आप आते नजर आ सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे समय में अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस ज्यादा रहिएगा और कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य को करने में एक सीमा होती है, शरीर की सीमा होती है, उसका पालन अवश्य कीजिएगा। ऐसे समय में अनचाहे खर्चे विशेष तौर पर हो सकता है कि हॉस्पिटल से संबंधित हो, वो सामने आ सकते हैं। घर परिवार की सेहत को लेकर के भी जागरूक रहना होगा और अपनी सेहत को लेकर के भी आपको सावधानी इस समय में बरतनी है। व्यापारी वर्ग विशेष तौर पर ऐसे समय में डिसीजन तो बड़ी आसानी से ले लेते हैं पर उतनी ही आसानी से वापस अपने लिए डिसीजन से पीछे भी हट जाते हैं, कमिटमेंट देते हैं और पीछे हट जाते हैं। इससे आपको संभल करके रहना चाहिए। अब चाहे नुकसान हो या फायदा,
जो एक बार जुबान दे दी तो उसको पालन अवश्य करना होगा। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इंटरनल पॉलिटिक्स जिसे आप कहते हैं, वर्क स्पेस पॉलिटिक्स जिसे आप कहते हैं, उसका सामना यहाँ पर हो सकता है। और अगर आप व्यापारी हैं तो ऐसे समय में अपने स्टाफ मेंबर्स पर पूरी तरीके से कड़ी निगरानी रखिएगा, क्योंकि बीच में बात कर आपको बीच मझधार में छोड़ने की बात हो सकती है। ये कहा जाए कि साथ मिलकर छुट्टी कर लें और आपको बताया तक नहीं, तो ऐसी स्थिति का सामना हो सकता है। यहां पर व्हाइट कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स, 100% पॉजिटिविटी है। यह समय भाग्य का साथ भी देगा, कॉन्फिडेंस भी देगा, परिवार का समर्थन भी देगा, और विशेष तौर पर ऐसे समय में जो अपने जीवन साथी के साथ में मनमुटाव था, गलतफहमी थी, उसको सुलझाने का अवसर देगा। यह कहा जाए जो मति भ्रम था, उस स्थिति से अब आपको बाहर निकलने का मौका प्राप्त होगा। यहां पर चाहे व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो, ओवरऑल स्थिति आपके लिए मन की प्रसन्नता की है, यहां सफलता की है। जो अच्छे कोइंसिडेंसेस हम कहते हैं, दोस्त से मिलना हो जाता है, पुराने किसी मित्र का कॉल आ जाता है, अच्छी तरीके से बात हो जाती है, तो वो सभी चीजें जो मन को प्रसन्न कर दे, उस स्थिति का यहां पर निर्माण होगा। यात्रा अगर करते हैं तो यात्रा आपके लिए सुविधाजनक रहेगी, शुभ साबित होगी। वहीं समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और रोगों से राहत प्राप्त होगी। घर के बड़े बुजुर्ग विशेष तौर पर ऐसे समय में मन से अति प्रसन्न साबित होंगे, क्योंकि परिवार की सुख समृद्धि जिसे हम कहते हैं, समर्थन जिसे हम कहते हैं, प्रेम कहते हैं, उसकी प्राप्ति आज के दिन आपको होगी। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा कि परिवार की एकजुटता जो है, ये इस समय में आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकती है। ये कहा जाए कि मन की इच्छा पूरी हो जाए, तो वो स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है, और इस समय में डर कहें, बेचैनी कहें, यात्रा करते हैं तो बिना किसी ऑब्जेक्टिव के कर बैठते हैं, तो वो स्थिति ज्यादा है। विशेष तौर पे यंगस्टर्स दोस्तों के साथ में घूमने फिरने बाहर निकल जाते हैं, पर सिर्फ पेट्रोल जलाने का उद्देश्य है, काम वहां पर कुछ नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। तो ऐसी यात्राओं से इस समय में परहेज कीजिएगा, दोस्तों के साथ में घूमने फिरने से परहेज कीजिएगा। अपनी पढ़ाई पर इस समय में ध्यान आपको ज्यादा देना चाहिए है, वरना परिवार की ओर से डांट और फटकार सुनने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में जो गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, अपने पास में सब कुछ होना, श्री संपन्न होने के बावजूद किसी और के गले में एक बेहतर हार देखने से मन में ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो सकता है। इससे आपको परहेज करना चाहिए है। और यहां पर अनएक्सपेक्टेड खर्चे कहे जाए, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंसेस कहे जाए, उसका सामना ज्यादा होगा, जिससे हम कहते हैं डिस्कंफर्ट कॉज करने वाली स्थिति है, वो यहां देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, कोई नई मशीनरी को इंस्टॉल करने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे थे, प्रयास कर रहे थे, नई मशीनरी आज आ चुकी है, उसको इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि उसे प्रोडक्शन कर सके, तो कम से कम 1 से 2 दिनों का आपको इंतजार कर लेना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना अभी करेंगे, जल्दबाजी में करेंगे और कोई ना कोई चीज के टूट जाना या फिर सही से इंस्टॉलेशन ना होना, उस कारण से डीले और ज्यादा बढ़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए बन रही है 78% पॉजिटिविटी की। ये इनकम में बढ़ोतरी भी देगा, वृद्धि भी देगा, व्यापार में लाभ और उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। वहीं मन से खुशहाल साबित होंगे, जिसे हम कहते हैं कि बड़ा खुश मिजाज व्यक्ति है, बातें बड़ी प्रेम पूर्वक करता है, अच्छे तरीके से करता है, बात करने का तरीका बड़ा अच्छा है, वो यहां पर आप साबित होंगे। ऐसे समय में जो आप प्रयास करते हैं घर की सुख संपत्ति को बढ़ाने के लिए, या ये कहा जाए कि लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार के लिए, तो वो अवश्य यहां पर देखने को मिलेंगे। और घर में जो यंगस्टर्स हैं, आपके विवाह संबंध के तय होने की दिशा भी इस समय में तय हो सकती है। अब यहीं पर अगर कोई लीगल केस में आप फंसे हुए थे, हो सकता है कोई ऐसी चीज थी जहां पर फैमिली का डिस्प्यूट था और जहां पर आप बहुत समय से कोशिश कर रहे थे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाए, तो आज के दिन प्रयास कीजिएगा, यहां सॉल्यूशन अवश्य मिल सकता है। वहीं दोस्ती यारी में भी ऐसे समय में लाभ की स्थिति ज्यादा है। दोस्त जो आपके साथ हैं, आपको अपना भाई मानते हैं, आपको अपनी बहन मानते हैं, उनके माध्यम से इस समय में लाभ की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिविटी की है। ये सम्मान प्रदान करने की स्थिति है, अपने काम से संबंधित जागरूकता प्राप्त करने की स्थिति है। ये समय प्रमोशन का है, फिर वो चाहे आपके परिवार में आपका प्रमोशन हो या फिर आपके ऑफिस में आपका प्रमोशन हो। नए कार्यों को शुरू करने के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ आपके लिए साबित होने वाला है। ये लाभ की स्थिति देने वाला है। वहीं जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, कैरियर के अंदर तेज रफ्तार चाहिए थी, लोगों का समर्थन चाहिए था, बॉसेस का एप्रिसिएशन चाहिए था, तो वो यहां पर आपको प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक और दाम्पत्य दृष्टि से ये समय सुख प्राप्त करने का है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। इस समय में प्रेम की बौछार हो, अपनत्व यहां पर हो, यह स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी। और गृहिणी है तो ये संतुष्टि का भाव आपके लिए लेकर के आएगा। यंगस्टर्स हैं तो कॉन्फिडेंस तो अवश्य आपके पास है, पर इस कॉन्फिडेंस का सही उपयोग आज के दिन टूर्नामेंट में करते हुए आप नजर आ सकते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं तो। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी कहूंगा कि मन प्रसन्न है तो सब अच्छा है। और यही स्थिति आज के दिन है कि मन से प्रसन्न होने के कारण परिवार के साथ में अच्छे से खुल मिलने का अवसर आपके पास में भी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 73% तक सपोर्ट की है। अब ऐसे में नेगेटिव तो अवश्य चंद्रमा माना जाता है, मिला जुला प्रभाव देने वाला माना जाता है, पर आप अगर अपनी तरफ से चीजों से परहेज कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले ईगो से, बदतमीजी से या फिर पलटकर जवाब देने से परहेज करना है। इतना कर ले तो मेजॉरिटी आज के दिन में जो परेशानियां आने वाली थी उनसे आप अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस समय में अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोपना, चाहे वो अपनी संतान हो, अपनी जीवन साथी हो, संगिनी हो, या फिर परिवार में आपके छोटे भाई बहन हो, यहां पर थोड़ा संभल करके आपको बात करनी चाहिए। विशेष तौर पर छोटे भाई बहनों पर अपना हुक्म चलाने से आपको परहेज करना है। ऐसे समय में जो गृहिणी है, काम में कुछ रुकावटें, परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे, पर काम आगे बढ़ेगा, ये संपन्न होगा, और इस संपन्न होने से आपको अवश्य ही मान सम्मान प्राप्त होगा। ऐसे समय में खर्च जो है, खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेफिजूल के खर्च कर मंथली टारगेट जो आपका होता है, मंथली बजट आपका होता है, वो बिगड़ सकता है और उसके बाद में जवाबदारी आपकी बन सकती है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यंगस्टर्स जो आपके घर में छोटे भाई बहन हैं, कहीं ना कहीं गलतफहमी है या उनकी बात को गलत तरीके से समझ लिया है, तो उस कारण से परेशानी थी, तो वहां पर अगर बैठ करके बात करेंगे तो उसका समाधान अवश्य निकल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का साथ है, जो नेगेटिविटी को बहुत एम्पलीफाई करते हैं, और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं, जो 30% तक सपोर्ट आपको दे देंगे। पर यह समय गुस्से का है, फ्रस्ट्रेशन का है, इरिटेशन का है। आप चाह करके भी इन भाव को कंट्रोल करने का प्रयास करें, पर नहीं हो सकते। कहा जाए कि जानबूझ करके सामने वाले ने उकसा दिया, उत्तेजित कर दिया, तो वो स्थिति यहां पर है, और आप फट करके कुछ बोल पड़े तो वो यहां पर सामना हो सकता है। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सोच समझ करके पंगे लीजिए। यहां पर किसी अथॉरिटेटिव फिगर से हो, पुलिस वाले से हो, तो उनके साथ में इस समय बदतमीजी या बदसलूकी करने से परेशानी आपके लिए ज्यादा बढ़ सकती है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, पहले तो गलत कार्य करें, उसके बाद में सीना ठोक करके कहें कि हम जो करेंगे वो वैसे ही होगा, तो इससे परहेज कीजिएगा, वरना यह आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी लेकर के आ सकता है। आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित अगर यहां चर्चा करें तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो किए गए कमिटमेंट्स थे उसको पूरा ना कर पाने के कारण यहां जीवन साथी का रूठा हुआ व्यवहार देखने को मिल सकता है, रूखा व्यवहार देखने को मिल सकता है। कोशिश कीजिएगा कि उनको फिर प्रसन्न कर सके, जो उनकी इच्छा थी उसकी पूर्ति कर सके तो बेहतर रहेगा। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पर अगर आपको हीट से संबंधित कोई परेशानी है, स्किन पे एलर्जी आ जाती है, दाग धब्बे आ जाते हैं, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित परेशानी है, तो आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% तक आपके लिए पॉजिटिविटी की है।
अब 7th हाउस में चंद्रमा होना विशेष तौर पर दाम्पत्य जीवन से संबंधित संतुष्टि तो प्राप्त करवाते हैं, पर ऐसे समय में जो आप अपना कार्य करना चाहते हैं, जो आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहां पर जो आपके साथ में है, उन लोगों का समर्थन मिलने से फायदा और ज्यादा बड़ा बन सकता है। जो लेन देन का काम करते हैं, जो ब्याज बट्टे का काम करते हैं, आपके लिए भी ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा फायदे की है। और अगर इस समय में आप किसी प्रॉपर्टी को देखने के लिए अपने ब्रोकर के साथ में बाहर जाते हैं, तो ये स्थिति भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद बन सकती है। कोई डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो अच्छे दाम में मिल रही है, आपकी सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है, तो उस प्रॉपर्टी से आज के दिन अवगत होना या आमने सामने होना मिल सकता है। ऐसे समय में पारिवारिक दृष्टि से भी ये समय काफ़ी ज़्यादा सुखद साबित होगा। आपकी बातों को प्राथमिकता दी जाएगी, आपको इस समय में अप्रिशिएट किया जाएगा, आपकी मेहनत को इस समय में रिकग्निशन मिलेगा। वहीं अगर अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाने की बात हो, चाहे वो रेंटल प्रॉपर्टी के माध्यम से हो सकता है, कहीं साइड में कोई किया गया इन्वेस्टमेंट था उससे हो सकता है, या कोई स्टॉक आपने परचेज किए थे उससे संबंधित कोई अच्छी इस समय में डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद और सुखद साबित हो सकता है। यहां पर शुभ रंग आपके लिए रहेगा लाइट पर्पल कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए षष्ठ भाव में यानी कि 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट से 100% पॉजिटिविटी है, और यह समय आपको अपने शत्रुओं पर विजय दिलवाता है। इस समय में शत्रुओं को ठिकाने लगाने का समय बन जाता है। जो आप प्रतिक्रिया करते हैं वो आपके लिए फायदेमंद बन जाती है। पारिवारिक जीवन अत्यंत शांतपूर्ण और सुखद साबित होता है। यात्रा करते हैं तो यात्रा में सभी सुविधाओं की प्राप्ति होती है, अच्छी यात्रा होती है, यात्रा का जो मूल मंतव्य है वो पूरा हो जाता है। ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी, और सांसारिक सुख सुविधाओं में विशेष तौर पर बेहतरी है। अगर आप कोई पब्लिक फिगर हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं, या फिर सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट बनाकर डालते हैं, तो इस समय में वायरल होने की स्थिति ज्यादा देखने को मिल सकती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका मैसेज पहुंचे, वो स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। यह समय आपके मान सम्मान प्राप्त करने का है, यहां पर स्तर वृद्धि देखने का है। और वहीं यंगस्टर्स हैं, दोस्ती का हाथ अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये दोस्ती अवश्य ही स्वीकृत यहां पर होती नजर आएंगी। अगर जून के अंदर आप अपना कोई बड़ा एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपको ये कह दूं कि जैसे ही बृहस्पति महाराज आपके लिए कर्क राशि यानी कि उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, ये आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति का निर्माण अवश्य करेंगी। क्योंकि सबसे पहली बात, आपके लिए राशि भाव के स्वामी और साथ ही साथ कर्मेश बृहस्पति महाराज हैं, जो त्रिकोण केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में विराजमान होंगी। तो यह स्थिति आपके लिए अत्यंत लाभकारी बन सकती है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।